सो है गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 37th नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। ये आपके एसपीआई की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। क्यों? ऑलरेडी गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपके एसपीआई के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे ये जीएसपीआई हो चाहे ये एसपीआई औरंगाबाद हो, राइट? दोनों में पूछे जाते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र जीत चुका है। 37 नेशनल गेम जो विनर है इज द महाराष्ट्र। ठीक है, ये करंट अफेयर का सबसे पहला वीडियो है। अभी आपकी एग्जामिनेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक ऐसे ही सीरीज आते रहेंगे, स्पोर्ट्स का, डिफेंस का, बुक्स का, जो आपके एसपीआई में पूछे जाते हैं। ऐसे जो मेन टॉपिक है अभी ऐसे हम आपको देते जाएंगे along with the MCQ, यानी मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको कमेंट भी करना है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो ये पहला वीडियो है। और आगे जब आगे हम चलते जाएंगे तब आपको वन शॉट लेक्चर मिलेगा ऑन द करंट अफेयर, सिर्फ MCQ। पहले आप यहाँ पर आदत डालना सीखे थोड़ा बहुत, ठीक है, देन उसका बाद हम आपका MCQ कराएंगे। ठीक है, और रिलेटेड टू ऑल द कंसेप्ट्स जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप पीछे में देख रहे होंगे, सी लेट्स क्रैक SPI 2024, राइट? तो 2024 के SPI हम लोग क्रैक कर सकते हैं। सो आज की हम जानेंगे अबाउट द, इसमें हम जानेंगे 37th नेशनल गेम के बारे में। ठीक है, इसमें अभी कुछ फोटोज दिख रहा है, आप लोग आपको लगेगा कि हमने ऐसे लगा दिए हैं, ऐसे नहीं है। सो इसने यहाँ पर जितने सारे फोटोज है, एक एक फोटो आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट मेरा फोटो। ठीक है, मेरा फोटो को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो इनके बारे में जानेंगे, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, फिर ये कौन है, ऑब्वियसली आप जानते हो, हमारा ऑनरेबल मोदी जी को, राइट? सो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर अबाउट द 37 नेशनल गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र जीत चुका है, राइट? सो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग विथ ए बैंग, लाइक। तो यहाँ देखिए, नेशनल गेम्स 2023 मेडल टॉली, महाराष्ट्र टॉप स्टैंडिंग आफ्टर 29 ईयर्स। इसका मतलब महाराष्ट्र ने नेशनल गेम पहली बार, यानी पहली बार नहीं कहूँगा, 1994 को जीता था, उसका बाद अभी तक कभी नहीं जीते। तो ये 2023 को जीते थे आफ्टर द लैप्स ऑफ 29 ईयर्स। 29 साल के बाद ये महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखें, इसीलिए आपके एसपीआई के एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखते हैं। देन सो 37 नेशनल गेम आपकी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? 37 नेशनल गेम का मेन मोटो क्या है? व्हाट इज द मोटो? ठीक है, मोटो ऑफ 37th नेशनल गेम। तो 37th नेशनल गेम का मोटो है आपका गेट सेट गोवा 2023। ठीक है, 37 नेशनल गेम का मोटो है आपका गेट सेट गोवा 2023। इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो कई अलग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये फोटो से हम कुछ बात करते हैं। अब इस बार की जो 37th नेशनल गेम है कहाँ कंडक्ट किया गया था? ठीक है, सो इट वाज कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ गोवा, जिसे यहाँ पर आपको दिख रहा है गोवा। ठीक है, आप लोगों का जियोग्राफी बहुत खराब है। ठीक है, कभी कभी आप मुझे कभी चाइनीज कह देते हो, कोई नेपाली कह देते हो। ठीक है, आपका जियोग्राफी इससे पता चलता है कितना अच्छा है। सो मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ, ना तो मैं होटल में काम करता हूँ, इतना ध्यान रखो। हाई मैं टीचर और आपके एसपीआई क्रैक करवाऊंगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, सो गोवा। अब गोवा की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, गोवा की कैपिटल आपका पनाजी है। या गोवा कौन कौन से स्टेट के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? गोवा ये महाराष्ट्र के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और कर्नाटका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके एसपीआई के लिए। देन उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है, और हमारा प्यारा भारत कौन कौन सी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? सो दिस साइड इज पाकिस्तान,
this side is Afghanistan, this side is China, this side is Bangladesh, this side is Bhutan, and this side is Nepal. तो आप मुझे नेपाली नेपाली कहते हैं, हम नेपाली नहीं है. So I am from this region of India. Okay, I am not from Nepal. ये बात ध्यान रखो. आप जैसे इंडियन हो, हम भी इंडियन है, इतना ध्यान रखें. क्लियर है? देन ये उसका बाद और एक है म्यांमार. ऑलराइट गाइस, सो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे बातें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, जबकि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन तभी भी आपकी बात आपको कभी भी एसपीआई में ही पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी के. और कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है. तो ध्यान रखना, आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ शुरू होता है तो सर चाइना ही आंसर होगा, गलत. तो सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किसके साथ? विद द बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया. तो ये बात आपको समझ आई है. सो आप हमें समझ आया मोटो. मोटो क्या था? गेट सेट गोवा. ठीक है. सो नेक्स्ट पूछे जाता है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 37 नेशनल गेम. सो 37 नेशनल गेम का मैस्कॉट कौन है, ये ध्यान रखे. सो दिस इज ओके, दिस इज द मैस्कॉट ऑफ 37 नेशनल गेम, जिसको हम कहते हैं मोगा. ये ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं. ओके. सो एसपीआई ये हमारा टीम है. ठीक है, एसपीआई के लिए. सो दिस इज सुधीर कुमार महतो सर फॉर मैथमेटिक्स. आप इनके लेक्चर मैथमेटिक्स में ऑलरेडी देख रहे हो. ये सर भी मैथमेटिक्स के लिए है, वैसे ये सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन एसपीआई के लिए राकेश सर करा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स. देन ये सर आपका जीएस पढ़ाएंगे, ये मैं हूँ. ठीक है, फिर से मत कहना नेपाली है. ठीक है. देन सौरभ सर इंग्लिश ऑलरेडी आप लेक्चर मिल चुके हो, ये सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और ये मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे. ये बात ध्यान रखना. ठीक है जी. सो आई होप ये बात आपको क्लियरिटी आ गया होगा. सो ये हमारा टीम है, इस टीम के साथ आप एसपीआई क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो. ओके गाइस, सो लेट्स सी. तो ये जो है आपकी करंट अफेयर का स्पोर्ट्स की पार्ट्स है. ठीक है. सो चलिए देखते हैं. सो यहाँ देखना, महाराष्ट्र एमर्ज एस ओवरऑल चैंपियन. महाराष्ट्र क्या है? ओवरऑल चैंपियन है. कौन सी गेम का? 37 नेशनल गेम का. सो जो ओवरऑल चैंपियन होता है उसको कौन सी अवार्ड दिया जाता है? राजा बलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी दिया जाता है. सो इस साल की जो ट्रॉफी है, राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी 2023 37 नेशनल स्पोर्ट्स का ओवरऑल महाराष्ट्र ने जीता है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ओके. सो ये बात ध्यान रखना. सो इसलिए टेबल तली में देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र रैंक 1 है. ओके. कितने गोल्ड है आपका? 67 गोल्ड है, 61 सिल्वर है एंड ब्रॉन्ज 65 है. तो टोटल महाराष्ट्र ऑन 193 मेडल्स. इतना ध्यान रखना. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ स्टेट सेकंड पोजीशन में आता है हरियाणा. इन टर्म्स ऑफ स्टेट तो ये सर्विसेज होता है जो जॉब करने वाला है डिफेंस में, आर्मी में जब जाओगे ना, सिंस आप आर्मी में तैयारी कर रहे हो, आर्मी के थ्रू से आप ओलंपिक्स खेल सकते हो, अलग अलग गेम खेल सकते हो. ठीक है. सो ये सेकंड पोजीशन ये सर्विसेज वालों का है. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ स्टेट अगर पूछे तो हरियाणा है. इन ओवरऑल रैंकिंग अगर पूछे तो सर्विसेज का सेकंड रैंकिंग है. ये बात आपको ध्यान रखना है. ठीक है. क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये ध्यान रखे. ठीक है. तो ये बात समझ आए. महाराष्ट्र ने जीता, इसीलिए उनको कौन सी अवार्ड मिला? राजा बलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी मिला है. ठीक है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. और सो नेक्स्ट आपका किसमें लगभग ऑलमोस्ट कहीं वेबसाइट में लिखा हुआ है 10,000. अब इस वेबसाइट, जिस वेबसाइट से मैंने उठाया, ये 11,000 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है. ये कहा गया, लेकिन बाकी किसी में लिखा हुआ था 10,000. ठीक है. सो ये पूछेगा नहीं आपको, फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो कितने स्पोर्ट्स थे? 45 डिफरेंट स्पोर्ट्स. ठीक है. अलग अलग स्पोर्ट्स तक टोटल 45 टाइप्स होते हैं. तो इसमें जैसे ऑलरेडी देख चुके हम, महाराष्ट्र एमर्ज एज दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन. महाराष्ट्र मतलब 37 नेशनल गेम की चैंपियन है. ठीक है. जिसमें 80 गोल्ड्स, 69 सिल्वर मेडल्स एंड 79 ब्रॉन्ज. आई थिंक ये मैंने वेबसाइट से उठाया है. ठीक है. ये भी वेबसाइट से उठाया है, इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रहा है. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज करेक्ट. तो इसका मतलब ये करेक्ट होगा.
ठीक है, ये डाटा को आप एक बार और आपके बुक के साथ मिलाना, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट से ही कलेक्ट किया है। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट से ही कलेक्ट किया है। ठीक है, या तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और मैं फिर से और एक बार रिसर्च करूंगा, रिसर्च करने के बाद मैं और एक बार दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप चेक करना व्हिच इज द करेक्ट आंसर, या आप भी पढ़ लेना। ठीक है, सो लास्ट ऑन महाराष्ट्र ने नेशनल गेम 1994 को एक बार जीता था, उसके बाद से अभी तक जीता नहीं। ठीक है, सो 37 नेशनल गेम एडिशन जैसे मैंने पहले कहा था कहाँ पर हुआ था, गोवा। कौन कौन से सिटी में, वास्को, पोंडा, पांजिम, मारगांव एंड मापुसा। तो ये सारे 5 सिटीज में हुआ था नेशनल गेम, 37 नेशनल गेम। ओके, सो ये बात ध्यान रखना। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये शुरुआत के पेज में मैंने इनका फोटो इसलिए लगाया था, देखिए। सो कर्नाटका स्विमर दैट इज श्रीहरि नटराज, श्रीहरि नटराज, ही इज फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, was adjudged the best male athlete of the games, while जो संयुक्ता है प्रासेन काले है, संयुक्ता प्रासेन काले एंड प्रणीति नायक ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल क्या होता है, भुवनेश्वर होता है, एंड कर्नाटक की कैपिटल क्या होता है, बेंगलुरु। ये ध्यान रखना। ठीक है, नेम एज द बेस्ट फीमेल एथ, सो बेस्ट मेल एथलीट के लिए कौन है, श्रीहरि नटराज। एंड जो फीमेल एथलीट्स है, सो दिस आर दी फीमेल एथलीट्स। ठीक है, दिस आर दी फीमेल एथलीट्स। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों बेस्ट है, एंड अमंग द मेल एथलीट ये बेस्ट है। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको क्लियरिटी आया होगा। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हो गया आपको। ठीक है ना। देन द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द गेम वाज स्विमर, ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट ही इज ए स्विमर। ओके, श्रीहरि नटराज फ्रॉम कर्नाटका, हु क्लीन्स, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल, ठीक है, 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप सोच सकते हैं ही इज हाउ डेंजरस। ओके, कितना मेहनती होंगे कि 8 गोल्ड मेडल जीतना, 1 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल। ठीक है, इस आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा खेले होंगे। ठीक है, मीनवाइल जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसन्न काले और प्रणीति नायक ने कितने दिया है, बेस्ट फीमेल एथलीट का दर्जा मिला उनको विद द 4 गोल्ड्स एंड 1 सिल्वर, 4 गोल्ड्स एंड 1 सिल्वर। ठीक है जी, सो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप अभी ध्यान रखना। ठीक है, सो कम क्लियरिटी नहीं दिख रहा है कैमरे पे। ओके, सो आप देख सकते हैं अभी, हु ओन द प्रेस्टिजियस राजा बलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 2023 नेशनल गेम्स। ठीक है, कौन जीता बताइए जी, हु ओन, दैट इज द कौन सी स्टेट, आपकी प्यारा महाराष्ट्र गाइस। ठीक है, आपका हमारा प्यारा महाराष्ट्र। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। देन उसका बाद आपका आता कौन सा, व्हिच स्टेट सिक्योरिटी, देखिए स्टेट की बात कहा है, स्टेट। ठीक है, नॉट ओवरऑल, ये डायरेक्ट स्टेट की नाम लिया तो बाय स्टेट की नाम, व्हिच स्टेट सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द मेडल टॉली एट द नेशनल गेम्स विद 66 गोल्ड, 27 एंड 33 ब्रॉन्ज। कौन जीता था, सो दैट वाज द हरियाणा। ठीक है, वैसे आर्मी वालों ने जीता था सेकंड पोजीशन, लेकिन इसमें स्टेट पूछा तो हमें स्टेट का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट क्या है, व्हिच एथलीट फ्रॉम कर्नाटका, कौन सा एथलीट फ्रॉम कर्नाटका, मैंने क्या कहा था, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, वाज सेलिब्रेटेड एज द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द नेशनल गेम्स। इन्होंने कितना, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता। कौन था, दैट वाज श्रीहरि नटराज। सो 3। उसके बाद में आपके पास और 2 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करना है गाइस। ठीक है, सो यू हैव टू कमेंट देन इन व्हिच डिसिप्लिन डिड अमनदीप ड्राल of Punjab secure individual and team gold medals at the National Games 2023। ये आपको कमेंट करना है, आपको भी तो फर्ज बनता है कुछ पढ़े। ठीक है, सो आप भी पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे में जरूर कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, उसी तरह मैं आपको और एक क्वेश्चन दिया हूँ, हु ओन द मेंस 10 मीटर राइफल गोल्ड एट द नेशनल गेम 2023। ये भी आप कमेंट करना, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, यशवंत चंद्र, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है, जरूर आप कमेंट करके दिखाना। ठीक है, सो आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो
अगर ये नोट चाहिए है जरूर कमेंट करना, या तो अध्ययन डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे नोट्स और एसपीआई के बारे में डे टू डे अपडेट आपको मिलते जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।